वेलकम टू डे 4 ऑफ ओवरकमिंग योर एंजाइटी 21 डेज चैलेंज। आज हम 21 डेज चैलेंज के डे नंबर 4 में बात करेंगे कि हमारे स्टेट से या हमारे थॉट से हमारी एंजाइटी कैसे एसोसिएटेड है और हम इस पैटर्न को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन माइंड पैटर्न में काम करता है और एक जो पैटर्न बन जाता है वो रिपीटेड साइकिल्स में होता है। तो कहीं ना कहीं एंजाइटी का भी पैटर्न आपके शरीर में, आपके दिमाग में घर कर गया है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और यदि आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं, और ऑल्सो द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो इसकी शुरुआत करते हुए हमें हमारे गेस्ट को वेलकम करते हैं कुलदीप जी, जो कि हमें बताएंगे कि पैटर्न्स कैसे बनते हैं, इस पैटर्न को कैसे ब्रेक किया जाता है और अंत तक बने रहे, क्योंकि आपको एक बहुत बेहतरीन प्रैक्टिकल सोल्यूशन मिलेगा। तो बने रहे। सो लेट्स वेलकम। थैंक यू स्नेहा जी, आपके इनविटेशन के लिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया कि एंजाइटी का रीजन एक ब्रेन का लूप भी है, एंजाइटी का रीजन ओवर थिंकिंग भी है, एंजाइटी का रीजन ऐसी चीज किसी थॉट को बार बार माइंड में सोचना भी हो सकता है। तो 5 सेंसेस के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है। हर व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड का एक फिल्टर सिस्टम होता है। कुछ इंफॉर्मेशन को ब्रेन डिलीट कर देता है, डिस्टोर्ट कर देता है, जनरलाइज कर लेता है। तब जाके कुछ चंक इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में सेव होती है। उसी को मेमोरी बोलते हैं, उसी को सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बोलते हैं। यदि वो चंक इंफॉर्मेशन हमारे माइंड को अनरिसोर्सफुल स्टेट में ले जाए तो व्यक्ति नेगेटिव फील करता है, ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है, नेगेटिव एक्शन लेने लगता है। नेगेटिव थॉट उसके माइंड को फाइट और फ्लाइट के मोड में ले जाते हैं। फिर हमारा सेफ्टी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, एड्रेनलिन और कोर्टिसोल नाम के नेगेटिव हार्मोन हम उस व्यक्ति की बॉडी में रिलीज होते हैं, जो कि बहुत सारी प्रक्रियाओं को हैम्पर करते हैं। बहुत सारे सेल्स की ऐसे तीन हम कह सकते हैं कि तीन काम हो सकते हैं सेल्स के लेवल पर डिस्टरबेंस। या तो कुछ सेल्स सेपरेट हो जाएं, काम करना बंद कर दें। दूसरा काम ये हो सकता है कि हमारी जो सेल्स हैं वो कंफ्यूज स्टेट में चले जाएं, मतलब फिर इस अवस्था में भी वो कोई काम नहीं करेंगे। और थर्ड हो सकती है वो सेपरेस्ट हो जाएं, कंफ्यूज हो जाएं या अपना काम बंद कर दें। तीनों ही अवस्था में सेल्स काम नहीं करेंगी और एक हमारी जो पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड थी वो हैम्पर हो जाएगी। तो कई हम्म। व्यक्ति पूछते हैं कि सर ये अनरिसोर्सफुल स्टेट क्यों क्रिएट होती है। हम्म। उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। किसी व्यक्ति का पास्ट का रीजन हो सकता है, उसको पेनफुल मेमोरी उसको याद आ रही है, या बिजनेस का फेलियर बार बार याद आ रहा है, किसी ने चीट किया, किसी ने किसी से झगड़ा हो गया, वो थॉट बार बार आ रहे हैं। इसकी वजह से भी नेगेटिव पैटर्न डेवलप हो जाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं। या जो आप चाहते थे वो नहीं हो पा रहा है ना, कहीं आपके पैसे अटके हैं या आप किसी चीज को रिजोल्व करना चाहते हैं वो नहीं हो रही है। हम्म। तो उस वजह से भी नेगेटिविटी आ सकती है। या फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है, आपको फ्यूचर को लेकर आप डर रहे हैं कि मेरा बिजनेस का क्या होगा, मेरी जॉब का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, या मेरे साथ आगे कोई नेगेटिव चीज ना हो जाए। तो मल्टीपल रीजन हो सकते हैं और उसके कारण अनरिसोर्सफुल स्टेट क्रिएट होती है। और हम्म। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ये मात्र एक परसेप्शन है। आप कंधे सीधे करके बैठिए, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ आपके और आपकी जनरेशन के जीवन को चेंज कर सकती है। एक व्यक्ति हेल्थ को एंजॉय कर रहा है, अच्छी स्टेट ऑफ माइंड को एंजॉय कर रहा है, वो भी परसेप्शन को जी रहा है। और जो व्यक्ति अनहेल्दी जीवन जी रहा है, नेगेटिविटी जोन में है, वो भी अपने परसेप्शन को जी रहा है। इट मीन्स हमारा परसेप्शन हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को स्टिमुलेट करता है। तो परसेप्शन चेंज करके हम अपने जो रिजल्ट है आउटर माइंड एंड बॉडी के पास, जो न्यूरो सेल्स लगातार कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं, या तो पॉजिटिव स्टेट में लेकर जाएंगे या नेगेटिव स्टेट में लेकर जाएंगे। जैसे ही आप एक व्यक्ति अपने परसेप्शन को चेंज करता है, आप पाएंगे कि वो रिसोर्सफुल स्टेट में पहुंच जाएगा, वो डिप्रेशन से डिलाइटफुल में आ जाएगा, वो एंजाइटी से कामनेस की तरफ आ जाएगा। वाओ, अमेजिंग। मतलब देखिए, एक वर्ड है परसेप्शन, हम इसका डेली टाइम में बहुत यूज करते हैं कि हमारा ये परसेप्शन है या ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है।
तो ये जो परसेप्शन, सर ने जिस टर्म की बात करी, परसेप्शन इज नॉट द रियलिटी। ये जैसे कि उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया कि एक इंसान, वही उसका परसेप्शन है कि वो रिसोर्सफुल स्टेट में हेल्दी जीवन जी रहा है, और वहीं पे एक बहुत नेगेटिव या डिप्रेस्ड या डिजीज स्टेट में है। दोनों की कंडीशन सेम हो सकती है, लेकिन उसमें से माइंड ने क्या डिलीट किया, क्या डिस्टॉर्ट किया या क्या जनरलाइज किया, जिसकी वजह से हमारा परसेप्शन बनता है। और आप भी कोई भी परसेप्शन अपने लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो जिसके बारे में सर आगे बताएंगे। सर, इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि बिल्कुल। लोग जैसे हमारे लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस हैं जिसकी बेस्ड पे हम एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं, तो ये जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं मतलब एज पर द एज, लोगों के बहुत सारे अनुभव होते हैं, जैसे छोटे मतलब छोटी एज के लोगों के पास कम एक्सपीरियंस है, तो वो शायद इस परसेप्शन को बहुत इजीली चेंज कर पाए, और जो जो बहुत एज में जा चुके हैं उनको शायद ये चीज के लिए टाइम लगे। क्या मैं इसमें सही हूँ? और लोग इसको किस तरीके से बहुत अपने लाइफ के परसेप्शंस को बिल्ड कर सकते हैं? सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आज मॉडर्न टाइम में हर चीज एक लर्नेबल है, सक्सेस भी लर्नेबल है। एक व्यक्ति सारी चीजें लर्न कर सकता है। ठीक ऐसे ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करना, अपने परसेप्शन को चेंज करना, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना आज हम ट्रेनिंग्स के थ्रू पॉसिबल है। हम एनएलपी, मैं और आप एनएलपी को लेकर प्रैक्टिस करते हैं। एनएलपी है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसके थ्रू हम सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करते हैं, और ब्राइटर फ्यूचर के लिए, अच्छी सेहत, लंबी उम्र, खूब सारी धन दौलत कमाने के लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने के लिए, सुंदर जीवन जीने के लिए हम प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो परसेप्शन को चेंज करने की मैं बेहतरीन टेक्निक बताऊंगा, जिसका वाह। आप सदुपयोग कर सकते हैं। अभी प्रैक्टिकल करेंगे हम उस टेक्निक का। यदि एक व्यक्ति डल फील कर रहा है, नेगेटिव स्टेट में है, तो वो पॉजिटिव स्टेट में आ जाएगा उसको करके। एक व्यक्ति डिप्रेसिव फील कर रहा है, वो मोटिवेटेड फील करेगा अपने आप को। एक व्यक्ति वेलनेस को एंजॉय करना चाहता है, होलिस्टिक वेलबींग को अनुभव करना चाहता है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहता है। मतलब इस टेक्निक को आप किसी भी चीज पे इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका परसेप्शन चेंज होगा, और जैसे ही परसेप्शन चेंज होगा, आप पाएंगे कि आप एक पॉजिटिव स्टेट में चले गए। तो स्टेट का बेसिक मतलब क्या हो गया कि हमारे जो थॉट हमारे ब्रेन में चल रहे हैं वो फिजिकल एनर्जी और इमोशन तीनों का जोड़ है। वाह। एक चीज मैं इसमें जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने बोला कि इंस्टेंट स्टेट क्रिएशन, हम इस चीज को कर सकते हैं कि नेगेटिव स्टेट से पॉजिटिव स्टेट में आ जाए, बट क्या ये सर एकदम इंस्टेंटली हो सकता है? और इसके साथ साथ मेरा दूसरा सवाल ये है कि लोगों मतलब कितना दिन लगता है इस पैटर्न को बनाने में कि हम एक बार बार उस रिसोर्सफुल स्टेट में अपने आप को एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि आज जो सबको बिल्कुल 2 मिनट मैगी नूडल वाला जमाना है, जिसमें सबको बहुत इंस्टेंट चाहिए और एवरीवन इज क्रेविंग फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो इस चीज पे थोड़ा सा लाइट डालिए कि हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को ना करके एक लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन में इस प्रोसेस को कैसे एक्सपीरियंस करें, और इस स्टेट को हम लाइफ टाइम अपनी लाइफ में कैसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि इंस्टेंट कॉफी का जमाना है आज के समय हम्म। पे। हम्म। इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो हम्म। ये इंस्टेंट रिजल्ट भी देगी आपको। 4 स्टेप है, बहुत ही सिंपल है। पहला काम हमें करना है अपनी फिजियोलॉजी पर। हम्म। देखिए, जब आप आपने क्रिकेट का मैच, फुटबॉल का मैच देखा होगा। अब क्रिकेट में विकेट ले लेता है कोई, या हम्म। फुटबॉल में जब गोल कर देता है, तो वो इंजॉय में ऐसे हाथ करते हैं, अपने इंजॉय को बॉडी एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। तो हम्म। सेम ये, यदि हम अपनी फिजियोलॉजी का ध्यान रखें, बॉडी बड़ी इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि एक हेल्दी होकर आप कैसे चलते हो, उठते हो, बैठते हो, कॉन्फिडेंस की फीलिंग में को आप कैसे एंजॉय करते हो, जॉयफुल की स्टेट को आप कैसे एंजॉय करते हो, टुगेदरनेस की फीलिंग को आप कैसे एंजॉय करते हो, बेहतरीन डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को आप कैसे एंजॉय करते हो। तो वो सारे वो पॉजिटिव इमोशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम कह सकते हैं रिकॉर्ड है, या बॉडी में उनकी प्रोग्रामिंग होती है। तो पहला काम हमें करना है, अपनी फिजियोलॉजी को ठीक करना है। जैसे मैंने व्यूवर से पहले भी बोला था, अपने कंधे सीधे करके बैठिए। जी। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपनी बैकबोन और शोल्डर्स को स्ट्रेट कर ले। दूसरा काम हम करेंगे, ब्रीदिंग के पैटर्न को चेंज करेंगे। हम्म। आधुनिक साइंस ने इस चीज को प्रूव किया है कि एक व्यक्ति लविंग फीलिंग कर रहा है, टुगेदरनेस की स्टेट में है, तो उसकी ब्रीदिंग पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट चल रही है। हम्म। एक व्यक्ति अच्छी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को एंजॉय कर रहा है, या जॉयफुल में है, तो उसकी ब्रीदिंग का पैटर्न बिल्कुल अलग है। एक व्यक्ति स्ट्रेस में है, नेगेटिविटी में है, या किसी भी नेगेटिव इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है, डेलिमा में है, फ्रस्ट्रेशन में है, कंफ्यूज है,
तो उसकी ब्रीदिंग का पैटर्न बिल्कुल अलग है। तो हम अपने हम्म। ब्रीदिंग के पैटर्न को स्मूथ करके एक अच्छी स्टेट ऑफ माइंड को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें बड़ी हेल्प मिलेगी। जी। तो ठीक है, थर्ड काम करेंगे हमारे चेहरे की 80 मसल्स, फेशियल हम्म। एक्सप्रेशन। हम्म। ये सर्वाधिक नजदीक हैं हमारे माइंड के, तो ये जी। लगातार कम्युनिकेट कर रहे हैं। आपने सुना होगा चेहरा आईना होता है, सब कुछ बता हम्म। देता है। तो हम्म। हम ये जो हमारी 80 मसल्स हैं, ये क्या मैसेज दे रही है सबकॉन्शियस माइंड को, पॉजिटिव स्टेट के लिए या नेगेटिव स्टेट के लिए। करेक्ट। फोर्थ स्टेप है रहेगा हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन, जिसको सेल्फ टॉक बोलते हैं आम भाषा में। हम्म। हम्म। हम अपने आप से क्या बात कर रहे हैं। आधुनिक मनोविज्ञान कहते हैं कि हमारे जो बॉडी सेल्स हैं, न्यूरो सेल्स हैं, वो 24/7 आवर्स उनके अंदर कम्युनिकेशन चलता रहता है। हम्म। तो हमें अपनी सेल्फ टॉक का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा माइंड हमारी बातें सुन रहा है। हम्म। एक व्यक्ति अच्छा फील करता है, वो कहता है कि ऑल इज वेल, सब कुछ हम्म। अच्छा है। हम्म। तो वो पाएगा कि उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर, उसके माइंड जो थॉट्स भी जनरेट करेगा वो हम्म। पॉजिटिव जनरेट करेगा। एक व्यक्ति कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया, मेरी मैं तो अनलक्की हूँ, या मैं तो डिजर्व ही नहीं करता इस चीज को लेकर। हम्म। तो उसका माइंड नेगेटिव पैटर्न को ऑन कर देगा, नेगेटिव थॉट को वो व्यक्ति अनुभव करेगा। तो इनको ब्रेक कर सकते हैं। तो आप कहेंगे तो सीधा प्रैक्टिकल पे चलते हैं, यदि बिल्कुल आपके। बिल्कुल सर, करवाइए प्रैक्टिकल, क्योंकि हमारा ये मिशन ही ये है 2026 का, जिससे हमने 20 डे 1 से मतलब 1 जनवरी से हमने जो 21 डेज चैलेंज का बीड़ा उठाया है। हम यही चाहते हैं कि लोग 2026 को इतना बेस्ट तरीके से एंजॉय करें, और आने वाला जो पूरा साल है उनको ये जो हमारे 21 डेज का एफर्ट है वो उनका मैक्सिमम यूज कर पाएं। और क्योंकि हम थियरीज तो और हमारे कंटेंट तो बहुत जगह पे है, लेकिन जितना हम प्रैक्टिकल उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो सर प्लीज लेट्स बिगिन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने कहा। चलिए हम शुरू करते हैं। आई रिक्वेस्ट यू क्लोज योर आइज, धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। वो साथी इस प्रयोग को ना करें जो कोई ड्राइविंग कर रहे हैं या कोई ऐसी मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं जो कि जिसमें उनको होश की जरूरत है। अब फील योर बॉडी, अपने शरीर को महसूस करें, अपनी सांसों को महसूस करें, अपनी हार्ट बीट को सुनने का प्रयास करें। फील योर सराउंडिंग, आसपास के वातावरण को महसूस करें, कैसा है, कोल्ड है, टेम्परेचर की सूदिंग है। अब अपना पूरा फोकस अपनी ब्रीदिंग पर ले आए, कैसे सांस आप ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अब जीवन के उस समय को याद करें जब आप सर्वाधिक कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, सर्वाधिक रिसोर्सफुल स्टेट में थे। गो टू दैट टाइम, जीवन के उस समय में जाएं एंड टेक दीज गुड फीलिंग्स इन द प्रेजेंट टाइम। उन फीलिंग्स को वर्तमान समय में ले आए, उसी अच्छी स्टेट के साथ फील देखें अपने आप को कॉन्फिडेंस से भरकर, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जीते हुए, सुंदर कपड़ों में, ग्लोइंग फेस, स्पार्कलिंग आईज। कैसे आप कॉन्फिडेंटली चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। कितना हेल्दी आप फील कर रहे हैं, कितने अच्छी स्टेट में हैं आप, कैसी रिसोर्सफुल स्टेट में हैं, पॉजिटिविटी में हैं। आपके सांसों का की पद्धति भी ऐसी चल रही है जो आपको और ज्यादा पॉजिटिविटी से भर रही है, और ज्यादा कॉन्फिडेंस से भर रही है। देखिए आपके चेहरे की 80 मसल्स क्या मैसेज दे रही हैं सबकॉन्शियस माइंड को। आई एम इन पॉजिटिव स्टेट, आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, आई एम फीलिंग हेल्दी, एनर्जेटिक। अब इन्हीं 4-5 शब्दों को मेरे साथ रिपीट करते रहें। आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग। आई एम फीलिंग हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग, ब्यूटीफुल। आई एम फीलिंग हेल्दी, एनर्जेटिक, पॉजिटिव। आई एम फीलिंग हेल्दी, एनर्जेटिक, पॉजिटिव। मानो यही सिंगिंग की तरह आपके सारे बॉडी ऑर्गन्स गा रहे हैं। आई एम फीलिंग हेल्दी, एनर्जेटिक, पॉजिटिव। आई एम फीलिंग हेल्दी, एनर्जेटिक, पॉजिटिव। आई एम फीलिंग हेल्दी, एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट। आई एम फीलिंग हेल्दी, एनर्जेटिक, confident. I am feeling healthy, energetic, confident. I am feeling healthy, energetic, confident. बगैर रुके 4 से 5 बार और मेरे साथ रिपीट करें। आई एम फीलिंग हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग, कॉन्फिडेंट। आई एम फीलिंग हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग, कॉन्फिडेंस। मानो आपकी बॉडी ब्रेन का वही पैटर्न ऑन हो रहा है जिस समय आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। आपके न्यूरो सेल्स एंड बॉडी सेल्स हेल्दी स्टेट को इंजॉय कर रहे हैं। आप अपना नाम लें। मेरा नाम कुलदीप अहलावत है, तो मैं अपना नाम लूंगा। आई एम कुलदीप अहलावत, फीलिंग ग्रेट, ऑल इज वेल। आई एम फीलिंग हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग, ब्यूटीफुल।
I am feeling healthy, energetic, young, beautiful, positive. I am feeling healthy, energetic, young, beautiful, positive. मानो यही आवाज पूरी बॉडी में सिंगिंग की तरह चल रही है। आई एम फीलिंग हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग, ब्यूटीफुल। आपके न्यूरो सेल्स, बॉडी सेल्स इसी प्रोग्रामिंग को लेकर अब से जीने लगे हैं। कैसे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। फील द इनर सेलिब्रेशन इज गोइंग ऑन। और एक ही आवाज पूरी बॉडी में गूंजे, चले, सुने। आई एम फीलिंग हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग, पॉजिटिव। आई एम फीलिंग हेल्दी, एनर्जेटिक, पॉजिटिव। आई एम फीलिंग हेल्दी, एनर्जेटिक, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव स्टेट में जीते हुए अपने आप को विजुलाइज करें। देखिए अपने आप को सुंदर कपड़ों में। सुंदर कपड़ों में आप कैसे ब्यूटीफुल लग रहे हैं, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी लग रही है, कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, पॉजिटिव लग रहे हैं। कैसे आप उन सिचुएशंस को हैंडल कर पा रहे हैं जिनमें आप कभी अनरिसोर्सफुल स्टेट में चले जाते थे। कैसे आपको अपना भविष्य ब्राइटर लग रहा है। यू आर फीलिंग अ ग्रेट ब्राइटर फ्यूचर। देखें 2026 में इस पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। 2028 में make these pictures more brighter, more more attractive, more closer to your mental screen। देखें 2030 में, 2030 में you're enjoying more success in your life, you are enjoying your life more, you are getting more opportunity, you are earning more money। make these pictures more brighter, more closer to your mental screen, more and more brighter, more bigger, more closer to your mental screen। feel the positivity। take a 1 minute, feel the same positivity। यही समय है जब आपके न्यूरो सेल्स एंड बॉडी सेल्स एक विशेष प्रोग्रामिंग के लिए प्रोग्राम हो रहे हैं। बी स्टिल इन द सेम स्टेट। यू आर फीलिंग गुड। दिस इज द टाइम यू आर क्रिएटिंग अ ग्रेट स्टेट इन योर बॉडी एंड माइंड। अब आप कोई भी ट्रिगर बना सकते हैं। आप सेम स्टेट में बैठे रहें एक एंड फील द ग्रेट पॉजिटिविटी। ओके, 1 2 3। ओपन योर आइज। धीरे से अपनी आंखें खोल लें। दोस्तों, ये एक बेहतरीन प्रयोग हमने किया है। आप अपनी स्टेट ऑफ माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए, एंजाइटी रहित लाइफ जीने के लिए इस प्रयोग को लगातार 21 दिन करिएगा एंड देखेगा कि आप एक पॉजिटिव स्टेट में जाने लगे। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, आपका फोकस बढ़ गया, आप रिसोर्सफुल स्टेट में जाने लगे एंड यू आर एबल टू कंट्रोल योर लाइफ पॉजिटिवली। या अमेजिंग सर, बहुत अच्छा लगा। और मैं दर्शक मित्रों से ये कहना चाहूंगी कि जैसे हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी बात करी है कि विजुअलाइजेशन और जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक बहुत गहरा एसोसिएशन है। और इस विजुअलाइजेशन प्रोसेस के साथ आप अपने विजुअल क्वालिटी, अपनी ऑडियोज, जैसे सर बताते हैं ना, मेक दिस पिक्चर्स ब्राइटर, बिगर, बोल्डर, साउंड्स, वो सबका कॉम्बिनेशन आप जिएंगे। और उसके साथ आप फील, जैसे बॉडी की जो स्मार्टनेस सर जो स्टेट में बैठने के लिए बोलते हैं, जब आप तीनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। मतलब 10 टाइम्स फास्टर रिजल्ट यू विल गेट। और 21 हो सकता है 21 डेज के पहले ही आप उस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं। बिकॉज हर इंसान का एक पैटर्न अलग अलग होता है। किसी को तो उस पैटर्न को तोड़ने में ज्यादा टाइम लगता है, किसी को कम टाइम लगता है। तो यदि आप इसको बहुत डीपली फील करेंगे तो शायद मैजिक 5 दिन में भी हो सकता है। 2026 इज अ मैजिकल ईयर। तो इस मैजिक को अपनी लाइफ में क्रिएट करना ना भूले। और रिमेंबर, यू आर द मैजिक एंड यू आर द मैजिक क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और कल फिर से हम दूसरे दिन में मिलेंगे आपसे। तो ज़रूर हमारे 21 दिन चैलेंज में बने रहिए। और पुराने वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हमारे इस 21 डेज चैलेंज में आपका योगदान दीजिए। धन्यवाद।